कश्मीर के ठंडे बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में बसा श्रीनगर का एक पुराना हवेली सा घर, जहां दाल झील की हवाएं चिनार के पेड़ों से होकर गुजरती थी और अपने साथ बर्फ की ठंडक और मिट्टी की महक लाती थी। इसी हवेली की चार दीवारी में समाई एक कहानी थी, जो मोहब्बत से शुरू होकर नफरत तक जाती और फिर वापस मोहब्बत के किनारे आकर ठहर जाती। कहानी उन दो रूहों की थी जो एक दूसरे के लिए बनी थी, पर तकदीर ने उन्हें आपस में टकराने के लिए छोड़ दिया था। इमरान शाह, जवान, पराक्रमी और अपने इलाके में एक नाम जिसके सामने लोग सर झुकाते थे। उसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, कभी किसी से दया नहीं मांगी। उसकी आंखों में जब आग भड़कती थी तो सामने वालों को अपनी सांसें भूल जाती थी। वो शेर था, खूंखार, बेलगाम और अपने हुक्म का पक्का। और आज उसी इमरान ने अपनी बीवी जोया को दीवार से सटाकर पकड़ रखा था। उसकी कलाई पर गहरी पकड़ थी, जिसमें उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तुमने सामने बैठे उस लड़के से क्या बातें चलाई थी? इमरान की आवाज में जहर घुला हुआ था। उसकी सांसें तेज थी और उसकी निगाहों में आग की लपटें उठ रही थी। पूरे जिस्म का खून उसके चेहरे पर उमड़ आया था और उसके होंठ सख्ती से भिजे हुए थे। मुझ पे शक मत करो, मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम सोच रहे हो, और ना ही मुझे तुम्हारी करीबी चाहिए। जोया की आवाज में उतना ही जहर था जितना इमरान की निगाहों में। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश पर इमरान की पकड़ लोहे की तरह सख्त की, पर उसकी आंखों में भी आग थी, उतनी ही जलती हुई जितनी इमरान की थी। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, बल्कि एक दूसरे को चीर रहे थे। इमरान ने अपनी पकड़ और सख्त की। उसकी उंगलियां जोया की कलाई में धंस गई। पर मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, इतना करीब कि मेरी सांस तुम्हारी रूह में उतर जाएगी, और फिर मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हारा हर रोम रोम पुकार उठेगा। पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम रोगी, तुम मिन्नत करोगी, मगर कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। ये सुनते ही जोया के दिमाग में जैसे कोई फ्यूज उड़ गया। उसके अंदर जमा सारा गुस्सा, सारी नाराजगी, सारी तकलीफ जो महीनों से उसने दबा कर रखी थी, एक पल में फूट पड़ी। उसकी आंखों में आग झलकी और उसने अपनी कलाई जोर से झटकी। तो मर्द को बस एक ही काम आता है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती, निकाह के नाम पर उसके अंदर सीधा घुस जाओ, उनकी मर्जी के बिना उनसे अपना हक वसूल कर लो, खुद को संतुष्ट कर लो और फिर अगली का इंतजार करो। यही है ना तुम सबका असली चेहरा? जोया की ये बातें सुनकर इमरान ने उसे बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था, वही लड़की थी, पर ये वो जोया नहीं थी जो 2 महीने पहले उसकी दुल्हन बनी थी। ये कोई और थी, कोई जो अब सिर्फ अपना दर्द दबाए बैठी थी और आज एक बार खुलकर बोली थी। उसके शब्दों में इतनी तलखी थी, इतनी करुणा थी कि इमरान एक पल के लिए स्थिर हो गया। 7 महीने पहले इमरान के दादा जान ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी अपने पोते इमरान और नातिन जोया का निकाह। दोनों के परिवारों में सदियों पुरानी दोस्ती थी, पर इमरान और जोया में बस एक ही चीज कॉमन थी, एक दूसरे के लिए अंतहीन गुस्सा और नफरत। दोनों ने कभी एक दूसरे को पसंद नहीं किया, कभी एक दूसरे की आंखों में देखना पसंद नहीं किया, पर दादा जान की इच्छा के आगे सबको झुकना पड़ा। दादा जान की इच्छा पूरी करने के बाद से दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते थे, पर वो भी सिर्फ औपचारिकता के तौर पर, वो भी बस जरूरत भर की। जोया के नाना जान ही वो इंसान थे जिन्होंने उसके पिता की मौत के बाद उसे प्यार और हिफाजत दी। उनके गए हुए बेटे की आखिरी निशानी थी जोया, और उन्होंने उसे अपनी आखिरी सांस तक संभाला। उसकी मौत ने जोया को वहीं छोड़ दिया जहां से उसने कभी निकलना नहीं चाहा था। एक अकेली लड़की जिसकी दुनिया उसके नाना जान तक ही सीमित थी, और उन्होंने जाते जाते उसके सर पर इमरान को छोड़ दिया था, जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, जिसकी शक्ल देखते ही उसका दिन खराब हो जाता था। आज यूनिवर्सिटी में जोया अपनी कजन और जानी दुश्मन राबिया के साथ बैठी थी। राबिया वो लड़की थी जो चेहरे पे दोस्ती और पीठ पीछे दुश्मनी करती थी। उसकी नजरों में ईर्ष्या का जहर घुला हुआ था जब वो जोया और इमरान को एक दूसरे से लड़ते देखती थी। उसने जोया की हंसी उड़ाते हुए कहा, मैं तो सोच रही हूँ शायद इमरान के साथ तुम्हारी लड़ाई का एक ही मतलब है,
उससे प्यार करती हो और खुद को उससे दूर रखना चाहती हो। ये तो बड़ा मजेदार है। एक बार तो सच बोल दो, ये सब बकवास है। हम आज तक एक दूसरे के करीब नहीं आए और ना ही आएंगे। जोया ने बिना सोचे कह दिया और उसे पता था कि ये बात किसी न किसी तरह इमरान तक पहुंचेगी। राबिया के मुंह से निकली ये बात जोया तक पहुंची और उसके दिल में गहरी चोट पहुंची, पर उसने चेहरे पे कोई भाव नहीं आने दिया। और हुई भी। इमरान शाह को जब राबिया की जुबानी ये बात पता चली तो उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी सा बन गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वो किसी दूसरे के सामने कैसे कह सकती है कि वे करीब ना आए? उसका मतलब क्या है? उसे क्या कोई शर्म नहीं है? उसी वक्त उसने जोया को यूनिवर्सिटी के पिछवाड़े एक तंग गली में खींच लिया, जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां चिनार के पेड़ खड़े थे और हवा ठंड चल रही थी। सन्नाटा सा पसरा था, बस दोनों की सांसों की आवाजें थी। तुमने कहा कि हम करीब नहीं आए? इमरान ने दांत भींचते हुए पूछा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी मुठियां सख्ती से भिंची हुई थी। उसके जबड़े में तनाव था और उसकी नजरें जोया की आंखों में समा गई थी। मैंने हकीकत बताई, इसमें गलत क्या है? जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। उसके अंदर भी उतना ही गुस्सा था जितना इमरान के अंदर। उसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा था और ना ही अब झुकने वाली थी। तुम्हें पता है तुम्हें ये सब कहाँ से आता है? बस 20 साल की हो और इतनी बातें भी पता है? इमरान ने तंज कसा। उसके शब्दों में करवाहट थी और उसकी मुस्कान में तलखी। मैं 20 साल की हूँ और तुम मुझसे 4 साल बड़े बड़े हो। अगर किसी को ज्यादा पता होना चाहिए तो वो तुम हो। ये तो आम सी बात है। लड़कियों पे इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। जोया ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में आग थी और उसके होंठ कांप रहे थे। इमरान की आंखों में एक चमक आई। उसके अंदर की चीख एक बार फिर बाहर आई। मुझे किसी और की घटिया नॉलेज की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी रुखसती होगी तब तुम्हारी हर बात को सच कर दिखाऊंगा। तुम्हारे 14 तबक रोशन न किए तो मेरा नाम इमरान शाह नहीं, और इस बात के लिए मेरी जान, मैं इमरान शाह हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके कदम जोर से पड़ रहे थे, जैसे उसकी जमीन से दुश्मनी हो। जोया ने कुछ देर उसे जाते देखा, फिर खुद भी पीछे चल दी, पर उसके पैर भारी थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी वक्त उसकी नजर एक और जोड़े पे पड़ी। जमशेद और रुखसार दोनों चिनार के पेड़ के पीछे एक दूसरे के होठों पर आपाधापी कर रहे थे, बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल निर्लज। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया उनके लिए बनी है और उन्हें कोई देख नहीं सकता। जोया ने अपनी आंखें फैला ली। ये क्या कर रहे हैं? वो बोली तो सामने खड़े इमरान ने अपना कदम रोका और पीछे मुड़कर उसे देखा। उसने गुस्से के बावजूद अपने कदम रोके थे, शायद इसीलिए कि जोया उसके पीछे आई थी। इसे डीप और पैशनेट किसे कहते हैं तुम नहीं जानती? इमरान ने उसके सामने आकर उसकी नजरें बचाने की कोशिश की, मानो वो चाहता था कि जोया यह मंजर ना देखे। उसका वो इशारा कुछ और ही बयां कर रहा था। मैंने ये नहीं पूछा कि ये क्या है, मैंने पूछा ये दोनों बेगैरत एक दूसरे के साथ ये गुनाह क्यों कर रहे हैं? जोया ने सख्ती से कहा। उसके चेहरे पे घृणा साफ झलक रही थी। तो तुम निकाह के बाद भी इसे गुनाह समझती हो? इमरान ने उसकी आंखों के सामने अपनी उंगलियां चटकाई। तो हमें इन्हें रोकना चाहिए। हाँ, यहाँ तो कोई शर्म ही नहीं है, ये पढ़ने की जगह है। यहाँ ऐसी हरकतें गुनाह है। जोया उलझी हुई थी। उसके शब्दों में गुस्सा और निराशा दोनों थी। वो चाहती थी कि ये सब रुके, पर उसे पता था कि ये उसके बस की बात नहीं है। तो क्या अगली बार हम कमरा बुक करवा दें और सीधा सीधा अंदर घुस जाएं? इमरान ने वही पुरानी बात छेड़ी। उसकी आवाज में ताना था और शरारत भी, पर उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। जोया शर्म से पानी पानी हो गई। उसके गाल जल उठे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर वो जमशेद और रुखसार की तरफ बढ़ी। उसने ठान लिया था कि इन दोनों को सबक सिखाएगी। जमशेद और रुखसार इतने मशगूल थे कि उन्हें किसी ने आते नहीं देखा। जोया ने अपना फोन निकाला और उनकी वीडियो बना ली। उसकी नजरों में आग थी और उसके होठ कसकर भिजे हुए थे।
इमरान ने दूर से ये सब देखा और उसके दांत भिज गए। उसी वक्त रुखसार की नजर जोया पे पड़ी तो वो सहम गई, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। क्या कर रहे हो तुम? रुखसार की आवाज कांपी, उसके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। और करो ना, और गहराई से करो ताकि मेरी वीडियो अच्छी बने। आई लव यू, आई मिस यू, सब करो ताकि दिखे कि तुम कितने प्यार में हो। जोया ने उन दोनों को चुनौती दी। उसकी आवाज में करवाहट और ताना दोनों था। वो इन लोगों को वहीं रोकना चाहती थी जहां वे थे। जमशेद गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीडियो बनाने की? उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था और उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। वीडियो तो बना ली है, अब इसे वायरल करना बाकी है। देखना क्या होता है जब ये किसी को दिखाऊंगी। जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसके शब्दों में जहर था और उसकी मुस्कान में तलखी। रुखसार फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, मेरी शादी होने वाली है। तुम मुझे बदनाम कर दोगी, मैं आज बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। उसके आंसू बह रहे थे और उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसके अंदर इतना डर था कि वो सहम गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की? लड़की होकर ये सब करती हो और लोगों का डर तुम्हें इतना है कि अल्लाह का नाम तक नहीं लेती। ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है, उसका डर नहीं। जोया ने उन्हें नीचा दिखाते हुए कहा। उसकी आवाज में नफरत थी और उसकी नजरें सख्त थी। वो बिल्कुल भी नहीं झुकी, नहीं मानी, बल्कि और सख्त हो गई। जमशेद ने गुस्से में जोया के बाल पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ मजबूत कलाई में जकड़ गया। इमरान ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसमें इतना जोर था कि जमशेद कराह उठा। इमरान की पकड़ ऐसी थी मानो वो जमशेद की हड्डियां तोड़ना चाहता हो। छोड़ो मुझे, मेरी कलाई टूट जाएगी। जमशेद ने दर्द से चिल्लाया। उसके चेहरे पर दर्द के मारे पसीना आ गया था और उसकी सांसें तेज थी। इमरान की निगाहों उस पर जमी थी और उसकी पकड़ लगातार बढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं था, बस गुस्सा और उसे दर्द देने का जुनून था। उसे न कुछ दिख रहा था न सुनाई दे रहा था, बस वो पल था और सामने वालों को दर्द देना था। रुखसार ने इमरान को बचाने की कोशिश की, पर वो कुछ न कर पाई। अंत में रुखसार ने जोया के सामने हाथ जोड़ लिए। प्लीज इसको रोको, इसकी बाजू टूट जाएगी, ये मेरा भाई है, मैं रोने लगूंगी अगर कुछ हुआ तो। जोया जैसे सम्मोहन से बाहर आई, उसने इमरान की बाजू पकड़ी। इमरान रुको, देखो मुझे, सुनो मेरी बात। इमरान की आंखें फिर भी उसी तरह जल रही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था और कुछ नहीं सुन रहा था, बस सामने वालों को दर्द देना था। उसका दिमाग बंद था और उसका शरीर जुनून में जल रहा था। प्लीज इसे छोड़ दो, देखो मुझे, इमरान सुनो मुझे। जोया उसके सामने आ गई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी तरफ मोड़ा। आई एम हियर, लुक एट मी। उसका स्पर्श, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी कुछ ऐसा था कि इमरान की आंखों की लाली कम हुई और उसने जमशेद की कलाई छोड़ दी। जमशेद दर्द से कराहता रहा और रुखसार उसे लेकर वहां से भाग गई। उनके जाने के बाद जोया ने गुस्से से इमरान को घूरा। अगर इसकी बाजू टूट जाती तो? जोया ने सख्ती से पूछा। अच्छा होता, इमरान ने ठंडे लहजे में कहा और फिर आगे बढ़कर जोया के हाथ से फोन लिया। उसकी फुर्ती देख जोया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इमरान को फोन में क्या चाहिए। तुमने वीडियो क्यों डिलीट की? जोया ने हैरानी से पूछा। अगर हम दुनिया में किसी का पर्दा नहीं रखेंगे तो अल्लाह आखिरत में हमारा पर्दा क्यों रखेगा? इमरान ने फोन वापस किया और इतनी नरम आवाज में इतनी प्यार भरी बातें की कि जोया अवाक खड़ी रह गई। उसके होंठ फटे हुए थे और आंखें हैरानी से खुली हुई थी। जिसने उसे बर्बर और क्रूर समझा था, वही आज एक पल में नरम और पाकीज़ा इंसान बन गया था। उसे यकीन नहीं आया कि सामने वाला इतना मोहब्बत भरा भी हो सकता है। इमरान बिना पीछे देखे चला गया और जोया उसी जगह खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में हजार सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं पता था। रिश्तों की गलियों से गुजरते हुए हम इतिहास के झरोखों में झांकते हैं। हफीज शाह की 3 औलादे, ताहिर शाह और अफसा बेगम सगे भाई बहन थे और साबिर शाह दूसरी शादी से थे। साबिर की माँ आसिया माँ बेगम विधवा थी और उन्होंने हाफिज शाह से निकाह किया था। जब साबिर जवान हुआ तो उसने अपनी मर्जी से शगुफ्ता से निकाह किया और उनका बेटा फारिस हुआ।
ताहिर शाह की कजन किरण से शादी हुई और उनका एक बेटा इमरान और बेटी नानजीन थी। अफसा बेगम की एक ही बेटी थी, जोया। हफीज शाह ने अपनी नातिन जोया के भविष्य की खातिर अपने सबसे लाडले पोते इमरान के साथ उनका निकाह करवाया। उनकी इच्छा का सबने सम्मान किया था। हफीज शाह की मौत को 8 महीने बीत चुके थे और घर का माहौल बदल गया था। पहले जहाँ खुशी थी, हंसी थी, अब वहां सन्नाटा था। जोया और इमरान के बीच कभी कोई मीठी बात नहीं हुई थी। वे दो अजनबी थे जो एक ही छत के नीचे रहते थे पर एक दूसरे से दूर थे। जोया अपनी पढ़ाई में डूबी रहती थी और इमरान अपने बिजनेस में। उनके बीच की दूरी हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जा रही थी, जैसे उनके रिश्ते में एक खाई हो जो कभी नहीं भर सकती। आज इमरान शाह की बहन नानजीन का जन्मदिन था। पिछले 2 सालों से उसने बड़े पैमाने पर जश्न मनाना बंद कर दिया था। दादा जान के गुजर जाने के बाद उसका दिल जश्न मनाने को नहीं करता था, पर आज वो सिर्फ बेहद खास लोगों को बुलाना चाहती थी और उन खास लोगों में सबसे ऊपर उसकी भाभी जोया थी। नाज़नीन को जोया से बेहद प्यार था। वो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। जोया ने 100 बहाने बनाए, पढ़ाई है, तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द है, कुछ भी। पर नाज़नीन की जिद के आगे कोई नहीं टिक सकता था। वैसे भी नाज़नीन एक अलग ही लड़की थी, खुद पसंद, बिंदास, जो गम को अपनी लाइफ से 2 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं देती थी। दादा जान की मौत के बाद वो सबसे ज्यादा खुश रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसके हिस्से कोई ना कोई रोना ही आता था। उसके पिता ताहिर शाह और माँ किरण उसे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो जबरन मुस्कुराती थी। मैं नहीं जाना चाहती, जोया ने अपनी माँ अफसा बेगम से कहा। उसकी आवाज में थकान थी और वो बिस्तर पर लेटी हुई अपनी आंखें बंद की हुई थी। क्यों? नाबजीन को बुलाया है तुम्हें, और इमरान भी वहां होगा। अगर तुम वहां गई तो उसे मौका मिलेगा कि वो तुम्हें छोड़कर आए, अफसा बेगम ने सीधा सीधा कहा। उसकी आवाज में तलखी थी और वे सख्त नजरों से जोया को देख रही थी। माँ, आप उसे मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं उसे खुश करने के लिए ही पैदा हुई हूँ? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं, मेरे अपने कोई सपने नहीं। जोया का सब्र टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस अपना मुंह बंद रखो और जाओ। इमरान 7 बजे आएगा तुम्हें लेने, तुम्हें पता है उसे देर पसंद नहीं। तुमने देरी की तो उसका गुस्सा तुम पे उतरेगा, फिर मेरी बदनामी होगी। अफसा बेगम ने सख्ती से कहा और बाहर चली गई। जोया ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ चली। ठीक 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उसने सफेद और गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहना, अपने होठों पर लाइट पिंक ग्लॉस लगाया और बालों को संवारा था। वो बैग लटकाए, मोबाइल हाथ में लिए खड़ी थी कि एक काली लैंड क्रूज आकर उसके सामने रुकी। इमरान ने एक सरसरी नजर उस पे डाली, उसके बाल, उसका चेहरा, उसका सूट, सब कुछ देखा, पर चेहरे पे कोई भाव नहीं आने दिया। इमरान की नजरें जोया पे टिकी थी, जो सफेद और गुलाबी रंग के सूट में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके होठों पे लाइट पिंक ग्लॉस था और वो अपने मोबाइल में व्यस्त थी, मानो इमरान उसके लिए मौजूद ही नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर इमरान को लेकर कोई जज्बात ही नहीं थे। इस बात पर इमरान भी इनकार नहीं कर सकता था, पर उसे अपना हक था। हक तो था ना उसका उस पर। इमरान ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। गाड़ी में सिर्फ कूलर की आवाज थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक गाड़ी ने झटका खाया और बुरी तरह लड़खड़ा गई। जोया चिल्ला पड़ी, इमरान, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में डर था और उसके हाथ कांप रहे थे। इमरान ने गाड़ी को कंट्रोल किया और किराने रोक दी। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। इमरान ने अपने कांपते हाथों को देखा। न जाने अचानक उसका कंट्रोल क्यों छूट गया था। उसके माथे पे पसीना आ गया था और उसकी सांसें तेज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जोया ने उसे सहमी नजरों से देखा। उसे इमरान की इस हालत पर तरस आ गया। तुम ठीक हो? जोया ने उसे सहमी नजरों से देखा। उसके शब्द धीरे थे और उसकी नजरें इमरान के चेहरे पे टिकी हुई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। इमरान ने जोया के माथे पर लाल निशान देखा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। अब कंट्रोल नहीं खोऊंगा, डरो मत। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे।
तबीयत ठीक है तुम्हारी? जोया का हाथ अचानक उसके माथे को छू गया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इमरान के अंदर बिजली दौड़ा गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक नशा सा उतर आया, एक खुमारी सी भर आई। उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई और उसकी सांसें गहरी हो गई। जोया ने उसकी आंखों की सुर्खी देखी तो एकदम ठिठक गई। उसकी आंखों में खुमारी सी भरी थी, एक नशा सा उतरा था। जोया ने अपनी पलकें झुका ली और उसका अपना दिल भी तेजी से धड़क उठा। वो अपनी उंगलियां वापस खींचना चाहती थी पर नहीं खींच पाई। बुखार तो नहीं? फिर जोया की आवाज फीकी पड़ गई और वो अपनी पलकें झुका गई। उसका अपना दिल भी तेजी से धड़क उठा था और उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। इमरान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गाड़ी स्टार्ट कर दी और दोनों सुल्तान विला की तरफ बढ़ गए। सुल्तान विला पहुंचते ही इमरान ने गाड़ी पार्क की। 1 मिनट यहीं रुको। उसने हाथ बढ़ाकर जोया को रुकने का इशारा किया और गार्डन एरिया की तरफ देखा। वहां फारिस किसी शख्स के साथ गर्मा गर्म बहस कर रहा था। फारिस, इमरान का कजन, जो हमेशा शांत और विनम्र रहने वाला बंदा था, आज सख्त गुस्से में था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उसके होंठ बिछे हुए थे। शख्स ने फारिस को धक्का दे दिया और इमरान का सब्र टूट गया। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उस शख्स की गर्दन पर गिरफ्त जमा दी। वो गिरफ्त कसती चली गई। शख्स की सांसें रुक रही थी। इमरान के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, बस उसकी नजरों में आग थी और उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। फारिस ने घबराकर कहा, इमरान छोड़ो इसे, ये मर जाएगा। पर इमरान ने उसकी बात नहीं मानी। जोया भागती हुई उसके पास आई। इमरान, लुक एट मी, प्लीज छोड़ दो उसको। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांप रहे थे। वो डर गई थी। इमरान को इस हालत में पहली बार देख रही थी। इमरान ने जोया की आंखों में आंखें डाली। उसी पल कुछ हिला और उसने शख्स की गर्दन छोड़ दी। शख्स खांसता हुआ सांसें बहाल कर रहा था। उसके चेहरे पे डर का साया था और वो कांप रहा था। जोया ने तुरंत इमरान की कलाई पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ा दिया। कॉरिडोर तक वो खामोश रहा। कॉरिडोर पहुंचते ही उसने जोया को दीवार से सटाकर पिन कर दिया। उसकी सांसें तेज थी और उसकी आंखों में अब भी ज्वाला थी। जब मना किया था तो क्यों गई थी वहां? मैंने कहा था कि रुको, पर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इमरान की आवाज ठंडी मगर गुस्सैल थी। उसके शब्दों में दर्द था, उसकी आंखों में नमी थी। हालांकि उसने छिपाने की पूरी कोशिश की थी। इमरान, यू आर हर्टिंग मी, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो तुम क्या कर रहे हो, जोया ने गुस्सा दबाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी कलाई पर लाल निशान थे। क्यों कंट्रोल करूं? हक रखता हूं तुम पर। तुमसे जो चाहे कर सकता हूं। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे करूं, ये मेरा हक है। इमरान ने उसे काबू में करने की कोशिश की। उसकी गिरफ्त सख्त थी पर उसकी नजरें नीचे थी। जोया दर्द से करा उठी। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने एक लड़की से बात करना कहाँ से सीखा? अगर ये तुम्हारा अंदाज है तो तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ इमरान। तुम मुझे दर्द देते हो, फिर कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। इमरान ने अचानक पीछे हटकर सॉरी कहा और वो बिना पीछे देखे अंदर चली गई। उसके कंधे झुके हुए थे और उसके आंसू बह रहे थे। इमरान ने गहरी सांस भरी और वापस बाहर जाकर फारिस से पूछताछ की। उसने देखा फारिस परेशान था, उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो सोच में डूबा हुआ था। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक केस आया था, फारिस उसे संभाल रहा था। आज वो शख्स उसी केस पर आपाधापी करने आया था और फारिस से बदतमीजी की थी। फारिस शांत रहने वाला इंसान था पर आज उसका भी बुरा हाल था। इमरान, अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। तुम ऐसे क्यों एकदम भड़क जाते हो? ये तुम्हारी बड़ी कमजोरी है। फारिस ने उसे समझाया। उसके शब्दों में चिंता थी और वो इमरान की आंखों में देख रहा था। बस मैं नहीं भाई, गुस्से में मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा दिमाग बंद हो जाता है। मुझे सामने वालों को दर्द देने के अलावा कुछ याद नहीं रहता। अगर वो शख्स दोबारा कोई बदतमीजी करे तो सीधा मुझे फोन करना, मैं उसे सीधा जहन्नुम पहुंचा दूंगा। इमरान की आंखों में जोश था। उसकी उसकी मिट्टियां बिछी हुई थी। जिम की दीवानगी भी यही करती है, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा।
इमरान ने अपनी बॉडी बनाने में इतना समय लगाया था कि वो अपनी उम्र से भी बड़ा लगता था। पूरे मसल्स और बॉडी बिल्डर जैसी काया थी उसकी। वो फारिस से 3 साल छोटा था पर उसके बराबर का दिखता था। इमरान, मैं गुस्सा करने से मना कर रहा हूँ और तुम बात को उल्टा समझ रहे हो। फारिस ने नाराजगी से उसे देखा तो इमरान मुस्कुरा दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नामजीन। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर नाजनीन का जन्मदिन मना रहे थे। 18 साल की हो गई थी नाजनीन और उसके चेहरे पर खुशी की लहर थी। सबसे गिफ्ट लेते हुए उसके चेहरे पे मुस्कान थी। उसके पिता ताहिर शाह और माँ किरण उसे गर्व से देख रहे थे। उसने सबसे बड़ा गिफ्ट सबसे आखिर में रखा था। फारिस, मेरा बर्थडे गिफ्ट। नाज़नीन ने पिंक कलर के फ्रॉक में फारिस के सामने हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी मुस्कान दिलकश थी। लाना याद नहीं रहा, फारिस ने ठंडे लहजे में कहा। उसने नाज़नीन को देखा भी नहीं बल्कि दूसरी तरफ देख रहा था। तो फिर मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट दे दीजिए, नाज़नीन ने अपनी सुनहरी आंखें मटकाते हुए कहा। फारिस को अंदेशा हुआ। जब भी वो आंखें मटकाती थी कुछ उल्टा ही करती थी। वो जानता था कि नाज़नीन बहुत मासूम है पर कभी कभी उसकी हरकतें उसे परेशान कर देती थी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, नाज़नीन ने आगे हाथ बढ़ाया और सभी के सामने ये बात कह दी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या, बकवास कर रही हो? फारिस की आवाज ऊंची हो गई और सबकी नजरें बेख्तियार उन दोनों की तरफ मुड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसकी मुठ्ठियां भिज गई। बिल्कुल होशो हवास में हूँ, आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। इस्लाम में पसंद की शादी की इजाजत है, आप जानते हैं, नाज़नीन ने साफ साफ कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि हिम्मत थी और वो सबको आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। सब हैरान रह गए। किरण ने बेटी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। सब तरफ सन्नाटा छा गया। इमरान की मुट्ठियां भिज गई। अगर कोई और होता तो वो बर्दाश्त न करता पर अपनी माँ के हाथ से बहन पर थप्पड़ पड़ते देख उसका दिल टूट गया। बेशर्मी की भी हद होती है। किरण, तुमने अपनी बेटी को कैसी तरबियत दी है? सगुफ्ता बेगम ने कड़े शब्दों में कहा। उसकी नजरों में गुस्सा था और उसके होंठ थरथरा रहे थे। बेशर्मी कहाँ है ताई जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शादी करना बेशर्मी नहीं है, नाज़नीन ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और वो कतई नहीं झुकी। अपना मुंह बंद रखो वरना मारी जाओगी। किरण ने उसे कलाई से पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो शर्म से गर्दन झुकाए हुई थी। मार दो, पर शादी तो मैं फारिस सुल्तान से ही करूंगी। नाज़नीन ने कतई रुख अपनाया और फिर उसने फारिस की तरफ देखा। साबिर और सगुफ्ता दोनों ही सदमे में थे। सगुफ्ता ने कड़ी बातें की। बहुत बेलगाम है तुम्हारी बेटी, इसकी लगाम खींचो वरना वो वक्त दूर नहीं जब सबके मुंह पर काली खलम देगी। फारिस ने खड़ा होकर कहा, ममा, नाज़नीन के बारे में ऐसा कुछ मत कहे। वो पाकीज़ा लड़की है और मैं खुद गवाह हूँ उसकी पकदमा मिनी का। इसीलिए गलत अल्फाज ना यूज करे उसके लिए। सब चुप हो गए। नाज़नीन रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। फारिस ने ताहिर शाह के सामने जाकर हाथ फैलाया। चचा जान, सिर्फ उम्र का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। क्या आप नाज़नीन का हाथ मुझे देंगे? ताहिर शाह ने फारिस को गले से लगा लिया। मुझे फक्र है तुम पर कि तुम हमारे खानदान के बेटे हो। और फिर कुछ ही देर में सबकी मौजूदगी में नाज़नीन और फारिस का निकाह पढ़ा गया। अफसा बेगम भी बुला ली गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब तरफ से दोनों को बधाइयां मिल रही थी। नाज़नीन के चेहरे पर खुशी की लहर थी जबकि फारिस का चेहरा संजीदा था। जोया नाज़नीन से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जोया के चेहरे पर एक काला साया मंडरा रहा था। उसने अपनी माँ अफसा बेगम की तरफ देखा जिन्होंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। रात देर हो गए। जोया और अफसा बेगम इमरान के साथ घर लौटी। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई।
गाड़ी में सिर्फ इंजन की आवाज थी और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। इमरान ने कई बार जोया को रियर व्यू मिरर में देखा, पर वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे जिनके जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। घर पहुंचते ही अफसा बेगम अपने कमरे की तरफ चली गई और जोया अपने कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गई। उसने लाइट जलाई, फिर बुझाई, फिर जलाई। न जाने कितनी बार। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। जोया के कमरे में सन्नाटा था। बाहर चांद की रोशनी खिड़की से आ रही थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उसने करवट बदली, फिर करवट बदली, पर नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। इमरान की बातें, उसका गुस्सा, उसकी नरमी, उसकी हरकतें। उसने सोचा, क्या यही वही इमरान है जिसने वो नफरत करती थी, जिसे वो एक दिन दीवार से सटाकर पकड़ता था और दूसरे दिन किसी की वीडियो डिलीट करके इतनी प्यारी बात कहता था। उसके दिमाग में ये सब घूम रहा था, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। डॉक्टर बनने का उसका ख्वाब अधूरा रह गया था। वो जानती थी कि इमरान जैसा कंजर्वेटिव इंसान कभी उसे पढ़ाई पूरी नहीं करने देगा, और वो खुद तो अब्रॉड जाना चाहता था अपनी हायर स्टडीज के लिए। लड़के जो चाहे करे, उन्हें सब हक है, बस लगाम डाल के रखनी है तो लड़कियों को। जोया के आंसू बहने लगे। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और खामोशी से रोती रही। उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो भी फैसले होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। पर क्या ये फैसला सच में उसके भले के लिए था? क्या उसे अपने सपनों को मारना पड़ेगा? क्या उसे हर बार लड़की होने की वजह से कुर्बानी देनी पड़ेगी? मैं क्यों हमेशा अपने सपनों को पीछे छोड़ूं? इमरान तो वो सब करेगा जो वो चाहता है, पर मुझे रुकना पड़ेगा। जोया ने खुद से सवाल किया, पर उसके जवाब उसके पास नहीं थे। उसने अपने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात थी, बाहर सब शांत था। उसने सोचा, शायद कल कुछ बदले, शायद इमरान समझ जाए, शायद। पर उसे पता था ये सब सिर्फ शायद है। दूसरी तरफ नाज़नीन अपने कमरे में मुस्कुराती हुई गुनगुना रही थी। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके बालों में फूल सजे हुए थे। उसके चेहरे पे खुशी का ऐसा नूर था मानो सारी दुनिया उसके कदमों में हो। वो शीशे के सामने खड़ी थी और अपने आप को देख रही थी। दुल्हन बनने जा रही थी, वो भी उसी से जिससे वो प्यार करती थी। उसके होठों पर गीत था, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। हया की सोखियां लिपटी है मेरे आंचल से, ऐसा लगता है मैं दुल्हन बनी हूँ। उसने अपना आंचल लहराया और कमरे में घूमी। दरवाजा खुला और फारिस अंदर आया। नाजनीन ने उसके सामने आकर कहा, निकाह मुबारक हो। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और उसके शब्दों में जज्बात। पर फारिस ने कहा, बड़ी नजरों से उसे देखा, आउट फ्रॉम माई रूम नाउ। उसकी आवाज ठंडी थी, बर्फ की तरह। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, बस सख्ती थी, और उसकी आंखों में आग थी। नाज़नीन समझ न पाई, वही फारूस जो सबके सामने इतना नरम था, आज सुनाई नहीं दिया तुमने? निकलो मेरे कमरे से अभी, इसी वक्त। फारिस ने उसे बाजुओं से पकड़ा। उसकी गिरफ्त सख्त थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। आपने तो सबके सामने कहा था, क्या वो सब बेकार था? नाज़नीन के आंखों से आंसू झलक आए। उसकी आवाज कांप रही थी और वो डर गई थी। लगता है धक्के देकर निकालना पड़ेगा तुम्हें। फारिस ने उसे बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ाया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि नाज़नीन की कलाई पर लाल निशान पड़ गए। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? नाज़नीन ने हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती है? सबके सामने जो बकवास की, उसके बाद भी तुम ठिठाई से मेरे कमरे में आ गई, मुंह उठाकर आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फारिस नफरत से बोल रहा था। उसके शब्द तीर की तरह नाजनीन के दिल में चुभ रहे थे। नाजनीन के दो आंखों आंसू चुपके से बह निकले। अगर इतनी नफरत थी तो निकाह क्यों किया? अगर मुझसे इतनी नफरत है तो अपना मना तो आपने मना क्यों नहीं किया? खानदान की इज्जत बचाने की खातिर फारिस ने करीब आकर कहा, तुमने सबके सामने जो किया, उसके बाद तुम्हें पता है लोग क्या सोचते?
کیا سوچا جاتا تمہارے بارے میں؟ اگر میں شادی نہ کرتا تو باہر والے کیا کیا بولتے؟ میری ماں نے تو تمہاری تربیت پر انگلی اٹھائی۔ مر جاتے سب لوگ۔ بہن بیٹی کی عزت جان سے پیاری ہوتی ہے نازنین سلطان، لیکن تم نہیں سمجھو گی، خود غرض ہو تم، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ نازنین بولی، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ اس کی آواز میں منت تھی اور اس کی نظریں فارس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ آواز نیچے، اگر میرے سامنے ایک بار اور آواز اونچی کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ فارس نے اسے دروازے کی اور دھکیل دیا اور اس کا ماتھا دروازے کے ہینڈل سے جا ٹکرایا۔ درد کی ایک لہر نازنین کے پورے وجود میں اٹھی۔ وہ سسک پڑی، اس کے ماتھے پر چوٹ کا نثار ابھر آیا اور آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ فارس نے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچی۔ اس کا ارادہ اسے چوٹ پہنچانے کا نہیں تھا، پر انجانے میں ہو گیا۔ اسے برا لگا، پر اس نے نظریں نیچی نہیں کی۔ نازنین نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پلٹی۔ اس کے چہرے پر اب بھی مسکان تھی، مگر آنکھوں میں گہرا درد تھا۔ سالگرہ کا پہلا تحفہ ملا ہے آپ سے، ساری زندگی یہ یاد رہے گا۔ آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، میرے چہرے سے؟ نازنین نے 2 قدم بڑھائے، پھر رک گئی۔ اب کبھی دکھاؤں گی نہیں، وعدہ ہے میرا۔ فارس کے اندر کچھ ٹوٹا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی نازک کمر پر اس کی انگلیاں چبھ گئی۔ نازنین کی سسکی نکلی، اگر تم نے اب بھی کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی نا، جس سے خاندان کے نام پر داغ لگائے، تو میں بھول جاؤں گا کہ تم لڑکی ہو اور میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ فارس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو چھوا۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں۔ رخصتی تک کوئی اٹھ پٹانگ کی تو انجام کی ذمہ داری تم خود ہوگی۔ اس نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ نازنین چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے قدم تیز تھے اور اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ خاموش آنسو بہانے لگی۔ ماتھے کی چوٹ سے زیادہ اس کے دل کی چوٹ اسے لگ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ فارس سب سے الگ ہے، سب سے پیار کرنے والا اور کیئرنگ ہے، پر آج اس نے بتا دیا کہ وہ کتنا کیئرنگ ہے۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپا لیا اور روتی رہی۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور رخصتی کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل تھی، باراتیوں کا تانتا لگا ہوا تھا اور خوشیوں کا ماحول تھا، پر دونوں دلہنوں کے دلوں میں الگ الگ بھاؤ تھے۔ جویا دلہن بنی عمران کی سیج سجائے بیٹھی تھی اور نازنین فارس کی سیج سجائے، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ الجھی ہوئی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ گہرا تھا اور دونوں کے دلوں میں الگ الگ دھڑکنیں تھی۔ جویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، اسے سہاگ رات سے خوف تھا۔ اسے پتا تھا کہ مرد اپنی بیوی سے زبردستی کیسے اپنا حق لیتا ہے، کیسے وہ اپنی مرضی سے اسے درد دیتا ہے، کیسے وہ اس کے جسم کو اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس نے سنا تھا کہ لڑکیاں رات بھر روتی ہے، کہ ان کی روحیں کانپ جاتی ہے، کہ ان کے اندر کوئی مار دیتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ آج اس کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا تھا۔ اس کی نسیں چٹک رہی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ بیٹھی تھی سجی دھجی، شرم اور ڈر کے بیچ۔ عمران کو وہ پسند کرتی تھی، پر اس کے غصے سے وہ نفرت کرتی تھی۔ دونوں کے بیچ نکاح کے بعد بھی آج تک کوئی پیار بھری بات نہیں ہوئی تھی، کوئی میٹھی بات نہیں ہوئی تھی، بس تکرار اور ٹکراو۔ اسے ڈر تھا کہ آج عمران اس کا کیا حل کرے گا، کیسے اسے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور عمران اندر آیا۔ اس نے شیروانی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ گھونگھٹ میں جویا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ وہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھا، اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اسے نہارنے لگا۔ جویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس کی سانسیں رک گئی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا خیال ہے، آج پھر سیدھا ہی گھس جاؤں؟ عمران شرارتی مسکان میں بولا۔ جویا کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، وہ شرم سے گردن جھکا گئی اور اس کے گال لال ہو گئے۔ اس نے وہ شبد کہے جس کا انجام یہ تھا۔ اس نے سوچا شاید آج اسے ان شبدوں کی سزا ملنے والی ہے۔
इमरान ने उसका घूंघट उठाया और देखा कि उसने आंखें मूंद ली है। वो मंत्र मुग्ध रह गया। इतना मुकम्मल हुस्न देखकर उसकी एक धड़कन छूट गई। उसने झटके से जोया को तकियों पे गिराया और उस पर छा गया। जोया ने डर से आंखें खोली। उसमें छिपा डर देख इमरान दांतों तले होंठ दबाए। वो क्यों डर रही थी वो समझ नहीं पाया। धीरे से उसने जोया के माथे पे होंठ रखे। जोया ने हैरानी से उसे देखा। क्या ये वही इमरान था? इमरान ने एक एक कर उसका जेवर उतारा, दुपट्टा निकालकर साइड किया और उस पर झुक गया। जोया की खूबसूरती देख इमरान की जबान जज्बातों से भर गई, पर वो अपनी मर्जी पर उस पर थोपना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि आज की रात यादगार बने। इसके बाद कई रातें आएंगी, पर जो सुरूर आज का था वो टूटना नहीं चाहिए था। इजाजत है? उसने माथे पर होंठ रखते हुए गंभीर लहजे में पूछा। जोया की आंखों में आंसू थी। वो पहला इंसान था जो उससे इजाजत मांग रहा था, जो उसकी मर्जी पूछ रहा था। क्या वो उसे इजाजत मांग रहा था या वो कोई ख्वाब था? क्या छूं तुम्हें, तुम्हारी गहराइयों में समा जाऊं? इमरान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसके शब्द मदहोश थे और उसकी नजरें जोया के होठों पर टिकी हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी पल उसके रसीले होठों का रस पी ले। जोया के आंसू बहते रहे, उसकी आंखें भीग रही थी। इमरान ने उसे गोद में बैठा लिया और उसके गालों पर हाथ फेरा। तुम इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जोया ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज में भरोसा नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। तुम्हें क्या लगा? कमरे में आते ही सीधा इमरान ने आंखें मटकाई तो जोया मुंह बनाती रो पड़ी। उसने अपना चेहरा इमरान के सीने में छिपा लिया और सिसकती रही। पागल हस्बैंड नहीं होते, केयरिंग होते हैं। हमें एहसास है कि हमें बीवी मिलती है और इतना निगेटिव सोचती है। इमरान ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने तो यही सुना है कि शौहर बीवी से अपना हक लेता है, चाहे वो राजी हो या ना हो। हाँ, हक तो है, लेकिन तकलीफ पहुंचाने का नहीं, प्यार करने का हक है। इमरान ने बात काटी। तुम हो भी इतनी अग्रेसिव। अगर ये जानती हो तो ये भी पता होगा कि तुम्हें अपने आसपास पाकर मैं कितना पूरा सुकून हो जाता हूँ। इमरान ने उसके माथे से अपना माथा टिकाते हुए आंख मूंद ली। उसने जोया की सांसें महसूस की, उसकी धड़कनें सुनी और वो उसमें खो गया। रिलैक्स हो अब, इमरान ने खुद पे काबू पाया। उसे शुरू से जोया अच्छी लगती थी, बस एटीट्यूड दिखाती थी। वो भी वैसा ही मिलता था, पर निकाह के बाद भी जोया का ठंडा रवैया देखकर वो फिर से अपने खोल में बंद हो गया था। आज रुखसती हुई तो सुकून आया था, और वो इस सुकून को जबरदस्ती क्यों लेता? जब प्यार करता था तो प्यार से ही हैंडल भी कर सकता था। और वो खो भी तो रही थी। वो उसे कंफर्ट जोन में लाकर उसके करीब जाना चाहता था, ताकि आज की रात की यादों को वो याद करते हुए हमेशा मुस्कुराए, ना कि दर्द से आंसू बहाए। शर्म आ रही है, इतनी बेबाकी से मत देखो। जोया ने उसकी आंखों के आगे हाथ रख दिए। इमरान ने उसके हाथों को अपने होठों से लगाया और कमरे की लाइटें डिम कर दी। गुलाब की पत्तियों की खुशबू ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। उसने जोया के गाल पर होठ रखे, उसके होठों को बहुत नरमी से पकड़ा और जोया के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। इमरान की गिरफ्त बढ़ती गई और जोया उसी के सीने में छुपती चली गई। रात की खामोशी में दोनों की सरगोशियों और अर्थपूर्ण आवाजों ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। जब शौहर प्यार और मोहब्बत से बीवी को अपनाए तो बीवी भी खुशी से अपना आप सौंप देती है। औरत को सबक सिखाने के लिए उस पर हाथ उठाना, उसे दर्द और तकलीफ देना कहीं भी जायज नहीं। औरत को प्यार से संजो कर रखना चाहिए। जैसा कहोगे वो वैसी बन जाएगी। औरत मर्द की टेढ़ी पसली से बनी है, उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी, प्यार से रखोगे तो आखिरी सांस तक वफा निभाएगी। इमरान ने जोया को अपनी बाहों से लेकर उसे एहसास दिलाया कि प्यार से ही रिश्ता गहरा होता है, जबरदस्ती से नहीं। जोया को उसकी बाहों में बहुत सुकून मिला। वो पहली बार अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ जब फारिस सुल्तान अपने कमरे में आया तो सेज पर नाज़नीन नहीं थी। उसने पूरा कमरा देखा, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम,
कहीं नहीं, उसके दिमाग की घंटी बजी। कहीं फिर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। उसने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी और उस पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा। फिर बालकनी का ग्लास डोर खोला देखा। नाज़नीन ग्रिल पर हाथ टिकाए काले आसमान को देख रही थी। कहीं खोई हुई सी थी। 2 दिन से बारिश हो रही थी। आज ठंडी हवाएं चल रही थी। बर्फ जैसी ठंडी हवाओं ने बारिश को छुआ तो वो सिहर उठी। फारिस ने बिना कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचा। नाज़नीन बौखला गई। उसके सीने से लगकर लड़खड़ा गई। अब कौन सा शौक मना रही हो यहाँ पे? फारिस ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था और उसकी नजरें सख्त थी। शौक ही तो है फारिस सुल्तान, नाज़नीन की मौत का शौक। उस मोहब्बत का शौक जो नाज़नीन के दिल में फारिस सुल्तान के लिए थी। यकीन मानिए, बहुत तकलीफ होती है इस मौत की भी। जैसे कोई अपना मर जाता है ना, तो यहाँ दर्द होता है। उसने दिल की जगह पे इशारा किया। ठीक वैसे ही दर्द हो रहा है, पर आप नहीं समझेंगे। आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई ना, इसीलिए आप इस दर्द से अनजान हैं। फारिस ने कुछ नहीं कहा। अचानक बारिश की बौछार ने दोनों को भिगो दिया। बारिश ने उसे अंदर खींचा, उसकी गीली शर्ट उतारी और सोफे पे फेंक दी। वाइट सैंडो में उसके भारी उभरे मसल और कसरती जिस्म देखकर नाज़नीन का गला सूख गया। उसने दूसरी तरफ रुख किया। उसे डर था कि कहीं फारिस फिर से उस पर इल्जाम न लगा दे, जैसे उसकी माँ ने लगाया था। बेलगाम, बेशर्म, बदतमीज। जाओ चेंज कर लो। फारिस का लहजा धीमा पड़ा। उसकी आवाज में नरमी आ गई थी और उसकी नजरें नाज़नीन के भीगे लहंगे पे थी। क्या हुआ? आज आपको मेरी फिक्र हो रही है? कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। नाज़नीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में शिकवा था और उसके होंठ कांप रहे थे। फिजूल बातें बंद करो और जाकर चेंज करो। भीग गई हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फारिस फिर संजीदा हो गया। नाज़नीन ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। उसने लहंगा ऊपर उठाया और फारिस ने गहरी सांस भरी। थैंक्स फारिस सुल्तान, नाज़नीन धीरे से बोली। उसकी आवाज में एहसान था और उसके दिल में उम्मीद जगी थी। किस लिए? फारिस ने आंखें खोलकर उसे देखा। मुझे अपने साथ बिस्तर पर जगह देने के लिए, वरना कोई बात नहीं थी। आप मुझे सोफे पे सोने के लिए कह देते। नाज़नीन ने साफ गोई से कहा। उसमें कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ सीधापन था। पत्नी हो मेरी और मैं तुमसे गैर इंसानी सलूक क्यों करने लगा? फारिस ने सिर के नीचे हाथ रखकर उसे देखा। उसकी नजरें नाज़नीन पर टिकी हुई थी और उसकी आवाज में सवाल था। क्योंकि मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आ गई हूँ, इसीलिए। नाज़नीन ने करवट बदली और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठों पर मुस्कान थी। ये निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसीलिए आइंदा ऐसा मत कहना, फारिस ने सीधा लेटते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उसकी नजरें छत पे टिकी हुई थी। लेकिन मजबूर तो मैंने किया था ना, वरना आप तो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी वजह से आपने मजबूर होकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, वरना आपका बस चलता तो आप मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। नाज़नीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल दर्द से छटपटा उठा। फारिस ने खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया। नाज़नीन, ये क्या आधी रात को तमाशा लगा रखा है? सो जाओ चुपचाप। उसकी आवाज दबी हुई थी पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सॉरी मिस्टर फारिस सुल्तान। नाज़नीन ने आंसू पोंछकर करवट ली और बिल्कुल खामोश हो गई। उसने अपनी सांसें भी रोक ली, मानो वो कुछ साबित करना चाहती हो। कुछ देर बाद फारिस ने उसे बिल्कुल शांत पाया। उसकी सांसें भी रुकी हुई थी। क्यों? फारिस ने खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया तो नाज़नीन ने सच में अपनी सांसें रोक रखी थी। फारिस ने बिना सोचे उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सांसें बख्शी। नाज़नीन ने अचानक अपनी सांसें वापस ली और उसे देखने लगा। फारिस ने अब गुस्से में उसकी सांसें खींचना शुरू किया। नाज़नीन बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठी और बदले में फारिस की सांसें खींचने लगी। दोनों एक दूसरे की सांसों में खोते चले गए। एक जुनून सा उन पर छा गया और वो जुनून कब खुमारी में बदल गया दोनों को पता नहीं चला। फारिस ने उसके होठों को थोड़ी आजादी दी और फिर उसकी गर्दन पर जोर से दांत गाड़े।
नाज़नीन तरफ उठी। बदले में उसने भी फारिस की शहर को निशाना बनाया। फारिस ने सख्ती से उसे ऊपर किया और अपने काबू में ले लिया। उस पर अपना पूरा वजन डालते हुए उसे बेबस कर दिया। नाज़नीन के कमसीन वजूद में फारसी बुरी तरह होता चला गया। उसकी बेबाक हरकतें बढ़ती रही, गर्दन से नीचे तक का सफर तय करती रही। पर जब उसने नाज़नीन के नरम धड़कनों को अपने होठों से छुआ तो उसकी सांसें गहरी हो गई। महबूब की नजदीकी किसे बुरी लगती है। नाज़नीन भी उसके संग मदहोश होती जा रही थी। फारिस प्लीज रुक जाइए। और नहीं, नाज़नीन ने दर्द और मदहोशी के बीच मिन्नत की। ओ रियली? फारिस ने उपहास भरे अंदाज में सिर उठाकर उसे देखा। इस मोड़ पर आकर तुम्हें लगता है कि फारिस सुल्तान रुक जाएगा? तो ये तुम्हारी भूल है। फारिस, मैं छोटी हूँ, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। प्लीज 20 साल की होने दे, मुझे डर लगता है। मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ। नाज़नीन मिन्नत करती हुई बोली। उसकी सुनहरी आंखों में आंसू थे और वो डर गई थी। फिर फारिस ने हंसते हुए पूछा। उसकी आंखों में मजा था। फिर ये सब कर लेंगे। नाज़नीन घबरा रही थी, उसकी सांसें तेज थी और वो कांप रही थी। क्या क्या कर लेंगे? फारिस मजा ले रहा था। वो नाज़नीन को भीगी बिल्ली जैसे हालत में देखकर मुस्कुरा रहा था, जो आप अभी कर रहे हैं। नाज़नीन मिनमिनाई, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। ये तो अब रोज होगा। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ शादी करने का? मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे प्यार से कम जुनून से ज्यादा लगाव है। फारिस फिर उसकी नाजुक को चूम गया। नाज़नीन शर्म से दोहरी हो गई। आप मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मेरे करीब? नाज़नीन ने पलके झुकाकर पूछा। उसकी आवाज में सवाल था और उसके दिल में उम्मीद थी। ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? और मैं तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम ही नहीं करने दे रही हो। तुम्हें ही ऐतराज है। ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। अब मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ नजदीकियां है। जितनी गहरी नजदीकियां होंगी उतनी ही मोहब्बत बढ़ेंगी। फारिस ने अपनी बातें पूरी की। ये वाला प्यार नहीं, नाज़नीन तंग आकर बोली। उसके आंसू बह रहे थे और वो निराश थी। मैं तो हर तरह का प्यार करूंगा, मंजूर है तो बताओ, वरना चुपचाप सो जाओ। फारिस ने उसे उसकी जगह लिटाया और लाइट्स बंद कर दी, केवल लैंप रोशन रखा। आप सच में मुझसे प्यार नहीं करेंगे? नाज़नीन के गले में रुंदन थी और वो उसे आंसू से बहा रही थी। उसकी आवाज में दर्द था। तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, पर तुम डर रही हो। अब तुम ही बताओ क्या करूं? फारिस ने पास आकर उसके गालों पर हाथ फेरा और उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा। आप क्या क्या करेंगे? सच सच बताइए। नाज़नीन ने जरा सा उठकर पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद जगी थी। तुम्हारी रूह में उतर जाना चाहता हूँ। तुम छोटी हो, लेकिन इतनी छोटी नहीं कि मेरी शिद्दत को सह ना सको। अब बोलो, तैयार हो? फारिस ने उसके करीब आते हुए पूछा। उसका हाथ नाज़नीन के हाथ में था और उसकी नजरें उसकी आंखों में थी। फिर आप नाराज नहीं रहेंगे, राजी हो जाएंगे? मुझे बार बार बेलगाम नहीं कहेंगे, बेशर्म नहीं कहेंगे? आप मुझसे प्यार करेंगे? नाज़नीन ने मासूमियत से पूछा। उसके सवालों में उसका पूरा अतीत छिपा था और उसके दिल का दर्द हर तरफ साफ दिख रहा था। फारिस ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से भरा और शिद्दत से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। कभी ऐसी बात नहीं करूंगा मेरी जान। मुझे मुझे गुस्सा था उस दिन, जो कहा गुस्से में कहा, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ है नाज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। नाज़नीन के दिल को बहुत सुकून मिला। उसने फारिस की ठोली पर होंठ रख दिए और फारिस का दिल उसके बस से बाहर हो गया। उसके बाद वो था उसका जुनून और नाज़नीन की दर्द मदहोश सिसकियां। फारिस जानता था कि 10 साल का फर्क है। वो चंचल और जज्बाती है, इसीलिए उसे बड़े प्यार और नरमी से संभालना होगा। और जितनी भाषा वो समझती थी, बाकी भाषाएं उसे कम ही समझ आती थी। उसने नाज़नीन को संभाला, उसे प्यार दिया और उस रात दोनों की रूहें एक दूसरे में समा गई।
वलीमा की पार्टी में दोनों दुल्हनें स्टेज पे बैठी आसमान से उतरी परियां लग रही थी। दोनों पर शादी का गजब रूप निखर आया था। हल्की हल्की मुस्कान के साथ समाई लजाई सी वो दोनों अपने अपने पति का प्यार पा चुकी थी। जोया के चेहरे पे खुशी का ऐसा नूर था कि इमरान उसे देखता रह गया। नाजनीन भी फारिस के साथ इतनी खुश थी कि उसका चेहरा खिला खिला लग रहा था। अचानक मैरिज हॉल में दाखिल होती राबिया की नजर जोया पे पड़ी। उसे यकीन नहीं हुआ कि जोया इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसके खिलाफ पलट जाएगी। वो आउट ऑफ कंट्री थी, आज ही लौटी थी और उसे पता चला था कि जोया और इमरान की शादी हो गई है, और वो भी उसकी गैर मौजूदगी में। वो सीधा स्टेज पे चढ़ गई। बहुत तेज निकली तुम। मेरी गैर हाजिरी का खूब फायदा उठाया तुमने और मेरा इमरान छीन लिया। राबिया गुस्से से बोली। उसकी आवाज में जहर था और उसकी नजरें जोया पर तीर की तरह टिकी हुई थी। 1 मिनट, भाई ने खुद को आपको बेचा था क्या? नाज़नीन ने पलटकर जवाब दिया। खबरदार जो मेरे भाई और भाभी के बीच आने की कोशिश की। अंगूठे और उंगली को जरा सा मिलाकर दिखाती हूँ, समझ गई? राबिया गुस्से से तमतमा गई। नाज़नीन ने उसे चुटकी बजाकर कहा, तुम यहाँ बहुत अनफिट लग रही हो, चलो अब अपनी राह लो। राबिया पैर पटकती चली गई और सबकी हंसी छूट गई। जोया ने नाज़नीन को गले से लगाया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इमरान और फारिस अपनी अपनी दुल्हनों को इतना खुश देखकर एक दूसरे को गहरी नजरों से देखते हुए आंखें मटकाने लगे और उनकी तरफ बढ़ गए। कुछ महीनों बाद जोया ने अफसा बेगम से अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाजत मांगी। अफसा बेगम ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, इमरान से पूछो, वो जो कहेगा वही होगा। जोया ने इमरान से बात की तो उसकी आंखें फैल गई। पढ़ाई? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें घर संभालना है, मेरा बिजनेस संभालना है, अब पढ़ाई कैसे? हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा सपना है। जोया ने जिद की। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके शब्द साफ थे। वो अब नहीं झुकने वाली थी। तुम्हारा सपना मेरे सपनों के आगे मायने नहीं रखता। मुझे अपना बिजनेस संभालना है और इसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ अपनी हायर स्टडीज के लिए। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, इमरान ने साफ कह दिया। उसकी आवाज में सख्ती थी और वो एकदम साफ साफ बोल रहा था, तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई बनकर रहूं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। जोया की आंखें भर आई, उसकी आवाज कांप रही थी और उसके होंठ थरथरा रहे थे। अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो मुझसे ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या हो सकता है? तुम मेरी पहचान हो। जोया इमरान उसके करीब आया। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो, बस मुझसे दूर मत जाओ। मैं सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसमें तुमसे दूर जाने की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ रहकर भी पढ़ सकती हूँ, मैं तुम्हारा बिजनेस भी संभाल सकती हूँ और पढ़ाई भी कर सकती हूँ। मुझे मौका दो। जोया ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शब्दों में गुहार थी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में 4 साल लगेंगे, तब तक मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी लाइफ रोक दूं? इमरान ने सवाल किया। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। मुझसे प्यार करो, ये तो तुम कह रहे थे कि मुझसे प्यार करते हो। अगर प्यार है तो 4 साल का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हूँ, बस मुझे अपने सपने पूरे करने दो। इमरान ने उसे गहराई से देखा और फिर मुस्कुराया। बहुत होशियार हो तुम, अच्छा मान लिया। 4 साल इंतजार करूंगा, पर शर्त ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मुझसे भी प्यार करना है, और हाँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। डील? जोया ने हाथ बढ़ाया और इमरान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दूसरी तरफ नाजनीन और फारिस के बीच भी खट्टी मीठी बहसें होती रहती थी। नाजनीन अपनी चंचलता में फारिस को परेशान कर देती थी, पर फारिस उसे मोहब्बत से संभाल लेता था। एक दिन नाजनीन ने फारिस से पूछा, आपको मुझसे प्यार कब हुआ? जिस दिन तुमने मुझसे शादी की ऑफर दी थी। मुझे लगा कि ये लड़की पागल है। फिर जब तुमने कहा था कि मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे लगा कि मैं भी पागल हो गया हूँ। फारिस ने आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आवाज में मोहब्बत थी और उसकी नजरें नाजनीन पर टिकी हुई थी। तो आप मुझसे प्यार करते हैं? नाजनीन की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। इतना कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो नाज, मुझसे कभी दूर मत जाना। फारिस ने उसे अपने सीने से लगा लिया और नाजनीन ने खुशी से उसके गाल पर किस कर दी। कुछ महीनों बाद जोया मेडिकल कॉलेज में टॉपर थी और इमरान उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया।
वो उसे कॉलेज छोड़ने जाता, लाने खुद जाता, उसके परीक्षा के दिनों में खाना खुद पकाकर लाता था, उसे खिलाता था। जोया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही इमरान है जो एक दिन उसे दीवार से सटाकर पकड़ता था, एक दिन उसकी कलाई पर लाल निशान छोड़ जाता था और दूसरे दिन उसे प्यार से संभालता था। तुम्हारा अंदाज क्यों बदल गया? जोया ने एक दिन पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और उसके चेहरे पर मुस्कान। क्योंकि अब मुझे पता है कि प्यार से ही औरत को प्यार मिलता है, जबरदस्ती से नहीं, प्यार से ही रिश्ता गहरा होता है, डर से नहीं। और तुमने मुझे ये सिखाया। तुम होशियार हो, मजबूत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एहसान था और उसकी नजरें जोया पे टिकी हुई थी। तुम मुझसे प्यार करते हो? जोया ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शब्दों में मोहब्बत थी। तेरी रूह में उतर कर रह गया हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मेरी सांस हो। बस यूं ही मेरे साथ रहो हमेशा। इमरान ने उसके होठों पे अपने होठ रखे और दोनों एक दूसरे में खो गए। कश्मीर की बर्फीली हवाएं अब भी चिनार के पेड़ों से होकर गुजरती थी, लेकिन अब वे अपने साथ मोहब्बत की खुशबू लाती थी। दो कहानियां, चार दिल और एक सीख कि औरत को प्यार से संजोकर रखना चाहिए, जबरदस्ती और दर्द से नहीं। उसे मारना नहीं, समझाना चाहिए। उसे तोड़ना नहीं, संभालना चाहिए। और जब प्यार हो तो हर रिश्ता अपने आप गहरा हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा फासला क्यों ना हो। जोया आज एक सफल डॉक्टर है, इमरान का बिजनेस भी चमक रहा है और दोनों खुश है। नाजनीन और फारिस भी अपनी जिंदगी में प्यार और शांति से भरे हुए हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था, बस एक अलग शुरुआत थी, पर अंत एक जैसा है, खुशहाल। और हाँ, राबिया का क्या है? वो अभी किसी और की जिंदगी में दखल देने की कोशिश करती है, पर अब उसे कोई नहीं पूछता। क्योंकि जब दो दिल एक दूसरे के लिए बने हो तो कोई तीसरा उसके बीच नहीं आ सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। ये कहानी खत्म हो गई, पर इन दोनों जोड़ों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मोहब्बत की वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है, लोग, रिश्ते, जिंदगियां। और सबसे बड़ी बात, मोहब्बत करने वाला कभी हारता नहीं, बस जीतने का तरीका बदल लेता है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।